स्टूडेंट्स, आपका ट्वेल्थ का पेपर है और ट्वेल्थ के पेपर में मैं आपको जो बतलाने जा रहा हूँ वो टॉपिक है हमारा एक चैप्टर है सॉल्यूशन, जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो हमें ये नहीं पता होता कि इस चैप्टर के अंदर से क्या इंपॉर्टेंट चीज है हमारी जो आएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंदर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में बनता है। तो वो मैंने टॉपिक यहाँ पर लिखा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है नहीं? तो ये मैंने लिखा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हिंदी में क्या कहते हैं ये भी आपको बतला रहा हूं। हिंदी में बोलते हैं इसको अणुसंख्यीय गुणधर्म। इन हिंदी आई टेल इट दिस इज अणुसंख्यीय गुणधर्म। तो इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वैसे ये पूछ लेता है व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है नहीं, मे बी डिफाइंड एट वन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूट। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूट। ठीक है, जो सॉल्यूट होता है सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट होता है तो उस सॉल्यूट के, ये हमारा सॉल्यूट है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज उसको बोलते हैं जो सॉल्यूट के तीन फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है, जो उसकी अणुओं की संख्या होती है। ठीक है, सॉल्यूट के अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है। ठीक है नी, जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करती है, जो उसकी केमिकल स्ट्रक्चर जो होती है, केमिकल स्ट्रक्चर, रासायनिक संरचना जो होती है, केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है नी, और दूसरा जो होता है उसके अंदर वो होता है केमिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। केमिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स इन पर डिपेंड नहीं करती, उसे ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज करते हैं। यानी कि जो सॉल्यूट के अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है और केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड नहीं करती, वो कहलाती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो चार बातों पे डिपेंड करती है। अब हमारी वो चार बातें कौन कौन सी है मैं आपको बतला रहा हूं। सबसे पहली बात है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको बोलते हैं हिंदी में प्रासरण दाब। भाई मेरा कहना तो ये है कि प्रासरण दाब हमें हर हालत में करके जाना चाहिए। इसका फॉर्मूला भी होता है PV = W/mRT, आदर्श गैस समीकरण भी बोलते हैं। इस पर जो न्यूमेरिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर पर। ठीक है नहीं? सेकंड है हमारा जो है लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है नहीं? इसको हिंदी में बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है नहीं? तीसरा जो है इसी से आता है, एक अवनमन होता है, दूसरा उन्नयन होता है। तो जो हमारा थर्ड है उस थर्ड को हम लगाते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जैसे है वाष्प दाब का अवनमन, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन। और फोर्थ हमारा लास्ट होता है, और वो जो लास्ट है वो है हिमांक का अवनमन। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं
डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है नहीं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हिंदी में कहते हैं हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। ये 4 टॉपिक एक ऐसे टॉपिक है इसके अंदर कि हर साल आप किसी भी साल का जो आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो 100% इन चारों टॉपिक पर किसी एक की डेफिनेशन, यानी एक की डेफिनेशन प्लस न्यूमेरिकल और उसका न्यूमेरिकल, ये 100 के 100%, 100% आपके पेपरों में आता है। तो आपको अगर इस चैप्टर के अंदर से कोई इंपॉर्टेंट चीज करनी है तो ये चारों की चारों आपको करके जाना है और इनके न्यूमेरिकल करके जाने हैं। 100 के 100% मैं आपको बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि ये चीज 4 चीजें जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन, थर्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन, फोर्थ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। देखो दोस्तों, बार बार मैं इस चीज को आपको ये वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि इन चारों टॉपिक आप पेपर है, आने वाला पेपर है केमिस्ट्री का, तो पेपर में इन चारों टॉपिक को आपको करके जाना है और देखना है इनका एक भी न्यूमेरिकल आपका ना छूटे, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी 100% आता है, ठीक है नहीं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।